नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मेट्रो वाला में। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले और इस वीडियो में मैंने बताया था कि दिल्ली मेट्रो में अलग अलग कितने कैटेगरीज के एम्प्लॉय होते हैं और उन एम्प्लॉयज़ में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़, परमानेंट एम्प्लॉयज़ और थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़ के रूप में अगर किसी कैंडिडेट को ज्वाइन करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी उनका सिलेक्शन कैसे होता है। ये वीडियो उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है और इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली मेट्रो में टेक्नीशियन या मेंटेनर के परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, पे स्केल, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम कैसे होगा और एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन का क्या क्या सिलेबस है, उसके अलावा जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग और भी बहुत सारी जानकारी टेक्नीशियन पोस्ट या मेंटेनर पोस्ट के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि दिल्ली मेट्रो में मेंटेनर की भर्ती से जुड़े हुए जितने भी सारे सवाल हैं उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम मेंटेनर पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। डीएमआरसी में मेंटेनर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक तथा रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक जैसे ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जिस संस्थान से भी आपने आईटीआई पास किया है उस संस्थान के पास एनसीवीटी या एससीवीटी की मान्यता जरूर होनी चाहिए। चलिए अब एज यानी उम्र के बारे में बात कर लेते हैं। इस पद के लिए फॉर्म भरने के लिए आपकी आयु 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। हालांकि ओबीसी कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 3 साल की तथा एससी एसटी कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ लोगों का सवाल यह है कि मान लो किसी ने आईटीआई नहीं किया है और उससे बड़ी डिग्री यानी डिप्लोमा या बीटेक किया हो तो क्या वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। देखिए, 2018 से पहले जो भी वैकेंसियां आई थी उसमें हायर क्वालिफिकेशन यानी डिप्लोमा और बीटेक को एलिजिबल माना जाता था। हालांकि जो वैकेंसी 2018 के बाद यानी कि जो वैकेंसी 2019 में आई उस वैकेंसी में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है यानी डिप्लोमा और बीटेक है और अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके साथ ही कुछ लोगों का ये सवाल है कि अगर मैं आईटीआई के फाइनल ईयर का छात्र हूं और अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया है तो क्या मैं इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हूं। जी हाँ, अगर आप फाइनल ईयर के अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, लेकिन फॉर्म को भरने के बाद एग्जाम होगी और एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जिस दिन भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपको आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट के साथ ही आना होगा। अगर उस डेट तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पाया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। चलिए अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। डीएमआरसी में मेंटेनर पोस्ट के सिलेक्शन के लिए 2 स्टेज है, जिसमें पहला स्टेज होता है रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा स्टेज होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। डीएमआरसी समय समय पर मेंटेनर पोस्ट के वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकालती है, जिसकी सूचना डीएमआरसी के वेबसाइट पर दी जाती है। इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी इसकी सूचना दी जाती है। नोटिफिकेशन निकलने के बाद आप अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर डीएमआरसी का फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के कुछ दिनों के बाद आपको एग्जाम के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर पे बुलाया जाता है, जहाँ पे आपको एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अगर आपने इस सारी प्रक्रिया को सही ढंग से पास कर लिया तो आपको ज्वाइनिंग लेटर यानी कि ऑफर लेटर दे दिया जाता है। चलिए अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। मेंटेनर पोस्ट के लिए आपको एक पेपर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है। ये पेपर 1.5 घंटे का होता है और इस पेपर में कुल मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 120 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन टेक्निकल यानी आपके ट्रेड से संबंधित होते हैं तथा 45 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से पूछे जाते हैं।
इन 120 क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इस एग्जाम में 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है। चलिए अब हम डीएमआरसी में मेंटेनर पोस्ट की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, डीएमआरसी में मेंटेनर पोस्ट के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे सेम पोस्ट, यानी कि अगर मैं रेलवे से तुलना करूं, डीआरडीओ या किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से तुलना करूं, तो डीएमआरसी में मेंटेनर पोस्ट को एक अच्छी सैलरी दी जाती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में। डीएमआरसी में टेक्नीशियन पोस्ट का पे स्केल 25,000 से 80,000 के बीच में है। इसके साथ ही दूसरे अलाउंसेस जैसे एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, पर्क्स और भी बहुत सारी बेनिफिट्स दे दी जाती है। इसके साथ ही डीएमआरसी के कर्मचारियों और उनके डिपेंडेंट्स को दिल्ली के अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सीजीएचएस रेट पे मेडिकल की भी सुविधा दे दी जाती है। अगर मैं आज के डेट में किसी हाल ही में ज्वाइन किए हुए मेंटेनर की सैलरी की बात करूं तो उसे 25,000 रुपये का बेसिक, 27% एचआरए यानी कि 6,700 रुपये एचआरए हो जाएगा इस एम्प्लॉय का। उसके अलावा 31.5% पर्क्स यानी कि 7,875 रुपये पर्क्स। इसके साथ ही डीआरएस, जो भी करंट डीआरएस अलाउंस होगा, फिलहाल डीआरएस अलाउंस 32% है, तो इस हिसाब से इस एम्प्लॉय की डीआरएस अलाउंस 8,125 रुपये हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो न्यूली ज्वाइंट एम्प्लॉय की सैलरी मेंटेनर पोस्ट के लिए कम से कम 47,750 रुपये बनती है। लेकिन इतनी सैलरी मिलती नहीं है क्योंकि कुछ कटौती भी की जाती है, जैसे एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, कुछ चीज़ें जो है उसकी सैलरी से काट ली जाती है। तो इन चीज़ों के कटने के बाद, यानी कि कुछ सैलरी में से कुछ डिडक्शन होने के बाद भी अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 42-43 हज़ार रुपये आराम से उसे इन हैंड सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा भी मेंटेनर पोस्ट को बहुत सारे बेनिफिट्स और सुविधाएं दी जाती है जो आपकी पोस्टिंग और वर्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। चलिए अब हम छुट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं कि एक साल में किसी मेंटेनर को कितनी छुट्टियां मिल जाती हैं। मेंटेनर पोस्ट को सप्ताह में 1 दिन का वीकली रेस्ट मिलता है। इसके साथ ही आपको 30 दिन का ईएल यानी अर्नड लीव, 12 दिन का सीएल यानी कैजुअल लीव और 2 दिन का आरएच यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, यानी कि कुल मिला के 47 छुट्टियां मिलती है। इसके अलावा 20 दिन का मेडिकल लीव भी मिलता है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि किसी मेंटेनर को मेट्रो में काम क्या करना होता है। देखिए, मेट्रो में मेंटेनर को मेंटेनेंस का काम करना होता है, क्योंकि मेट्रो में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी, उस डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, उस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आपकी ड्यूटी शिफ्ट में भी हो सकती है, यानी कि कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी नाइट ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ज्वाइनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग हालांकि नॉर्मली तो दिल्ली में ही दी जाती है, लेकिन अगर मेट्रो को किसी दूसरे जगह पर प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो आपकी पोस्टिंग इंडिया में दिल्ली के बाहर कहीं भी की जा सकती है। चलिए अब सबसे अंत में बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना कैसे करें। ऑफलाइन अप्लाई होता है या ऑनलाइन अप्लाई होता है। देखिए, अभी दिल्ली मेट्रो में मेंटेनर की पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन जब भी मेंटेनर पोस्ट की वैकेंसी आएगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या दिल्ली मेट्रो को अपने वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको दिल्ली मेट्रो के वेबसाइट यानी कि www.delhimetroroll.com के कैरियर पेज पे जाना होगा और वहां से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेंटेनर पोस्ट की भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारी है मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी या कोई सवाल रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँ। मिलते हैं एक और ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।